हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। आज का यह वीडियो एडवांस एक्सेल का लेक्चर नंबर 5 है और इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के होम टैब में नंबर फॉर्मेट के बारे में। यानी कि जो नंबर फॉर्मेट का ग्रुप होता है, इसमें हमारे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शन का काम क्या है और इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए, इन सभी ऑप्शन को हम एक एक करके समझने वाले हैं। अगर आप लोग एडवांस एक्सेल बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में सीख रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भी प्रकार के डेटा को टाइप करते हैं तो वहां पर अगर हमको फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए कस्टम नंबर फॉर्मेट का जो डायलॉग बॉक्स होता है, इसमें जो ऑप्शन है ये सभी लोगों को आने चाहिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। जैसे कि अभी तक हमने एमएस एक्सेल में जो हमारा होम टैब होता है, होम टैब में हमने अलाइनमेंट तक सारे ऑप्शन एक एक करके कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर हम नंबर फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। नंबर फॉर्मेट के अंतर्गत हमारे जो ऑप्शन आते हैं, इन सभी ऑप्शन को एक एक करके यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब हम एमएस एक्सेल में काम करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने जो सीट होती है, सीट में जो भी सेल हैं, इन सभी सेल का जो फॉर्मेट होता है वह जर्नल फॉर्मेट होता है। आप लोग यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे जो नंबर फॉर्मेट का ग्रुप है, यहाँ पर लिखा हुआ है जर्नल। तो हम किसी भी सेल में अगर क्लिक कर रहे हैं तो उस सेल का जो फॉर्मेट दिया गया है वह हमारा जर्नल फॉर्मेट ही होता है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम लेटर टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, जर्नल फॉर्मेट लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लेटर टाइप करेंगे तो यहाँ पर जर्नल फॉर्मेट लिखा हुआ है। यानी कि जब हम सीट में काम करते हैं तो जो भी डेटा यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, इसका जो फॉर्मेट है वो जर्नल फॉर्मेट में होता है। जैसे यहाँ पर हम कुछ नंबर ही टाइप कर लेते हैं, नंबर जो टाइप कर रहे हैं, नंबर भी अभी हमारे जर्नल फॉर्मेट में ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद रख लेना है, जब हम एक्सेल में काम करते हैं, अगर वहाँ पर हम कोई लेटर टाइप करते हैं तो जो लेटर होते हैं सेल के लेफ्ट साइड में जाते हैं। अगर हम कोई यहाँ पर नंबर टाइप करते हैं तो नंबर जो होते हैं, नंबर हमारे सेल के राइट साइड में होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम अभी कुछ लेटर टाइप कर रहे हैं तो लेटर का जो हमारा अलाइन है वो हमारा लेफ्ट साइड में होता है, और यहाँ पर जो हम नंबर टाइप करते हैं तो नंबर का जो अलाइन होता है सेल के राइट साइड में होता है। तो इस तरीके से एक्सेल में नंबर और लेटर में फ़र्क पता चलता है। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, जर्नल फॉर्मेट लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हम आज डेट टाइप कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 26 सितंबर 2025 टाइप करके इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा हमारी डेट है। लेकिन जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो जर्नल फॉर्मेट लिखा हुआ था ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डेट हो जाएगा। क्योंकि इस सेल में जो हमने टाइप किया है, क्या है, एक डेट है। अगर इस डेट को हमें लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है तो इसी डेट पर क्लिक करो और यहाँ पर जो हमारा नंबर फॉर्मेट का विकल्प दिया गया, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर देखो दिया है लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो हमने डेट टाइप की थी वो डेट हमारी लॉन्ग डेट में हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा डे आ जाएगा, यहाँ पर मंथ आ जाएगा, यहाँ पर डेट और यहाँ पर ईयर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज यहाँ पर करते हैं। अब इसके अंतर्गत हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे जर्नल फॉर्मेट हो गया, नंबर फॉर्मेट हो गया, तो इनको एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता है, जब हम यहाँ पर कुछ भी काम करते हैं तो हमेशा वो किस फॉर्मेट में रहता है, जर्नल फॉर्मेट में होता है। नंबर फॉर्मेट क्या है, जैसे कि यहाँ पर अभी हमारे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और आएंगे इसी वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर नंबर पर क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे अब हमारा जो डेटा है किस में हो जाएगा, नंबर फॉर्मेट में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो डेटा लिखा हुआ है, डेटा के राइट साइड में डेसिमल अंक आ जाते हैं, तो ये नंबर फॉर्मेट है। अगर मान लीजिए इस डेसिमल अंक को हम कम करना चाहते हैं तो एक तो तरीका ये होता है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा जो दो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से हम डेसिमल अंक को कम कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले हमें डेटा में डेसिमल पॉइंट कम करना है तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन दिया है डिक्रीज डेसिमल, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो डेसिमल नंबर को हटा सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम डेसिमल नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो एक तो तरीका ये होता है, या फिर इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में एक छोटा सा पॉइंट दिया गया, आप लोग देखिएगा ये वाला जो ये पॉइंट दिया गया, अगर हम इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो इस पॉइंट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी वही नंबर फॉर्मेट आ जाएगा। जो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट है, यहाँ पर भी नंबर फॉर्मेट दिया गया है। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखो डेसिमल प्लेसेस में कितने अंक लिखे हुए हैं, 3। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने अंक रहेंगे, 3। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं 8 और यहाँ पर कर देंगे ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कितने अंक हो जाएंगे, हमारे डेसिमल के बाद 8 अंक हो जाएंगे। मान लीजिए कम करना है, कम तो यहाँ से हम कर ही सकते हैं, या फिर इसी पॉइंट पर क्लिक कर लेंगे जो नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर आएंगे नंबर में, और यहाँ पर हमें जितने भी पॉइंट रखना है टाइप करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, यानी डेटा में डेसिमल अंक उतने ही बचेंगे। लेकिन जैसे इस वाले पॉइंट पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखो अभी इसमें कुछ रेड कलर के अंक दिए गए हैं, इनका यूज क्या है। तो जैसे कि जब हम यहाँ पर
कुछ भी डेटा टाइप करते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा डेटा है जो हमारा माइनस में है, जैसे यहाँ पर कुछ नेगेटिव नंबर दिए गए, मान लीजिए यहाँ पर भी हम नेगेटिव में इस नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर इस डेटा के सामने क्या माइनस का सिंबल दिया गया है। मान लीजिए इस डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं और इसी पॉइंट में आके यहाँ पर हम फॉर्मेट सेल का जो डायलॉग बॉक्स दिया गया इसको ओपन करते हैं। अगर हम रेड कलर वाले सिंबल पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, जो डेटा लिखा हुआ इसमें माइनस का सिंबल नहीं बचेगा, जो हमारा नेगेटिव नंबर था वो रेड कलर का हो जाता है। अगर हम इसको सेलेक्ट करके और फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखा भी हुआ है नेगेटिव नंबर्स, अगर हम नेगेटिव नंबर जिसमें माइनस का सिंबल दिया गया हम इस तरीके से दिखाना चाहते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे तो उस नंबर के आगे माइनस का सिंबल आ जाएगा। अगर इसी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करके हम रेड कलर वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा डेटा लिखा हुआ है जो माइनस में है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक हिसाब से नेगेटिव नंबर हो जाएगा। नेगेटिव नंबर रेड कलर के और पॉजिटिव नंबर जो लिखे हुए हमारे ब्लैक कलर के हो जाएंगे। तो यहाँ से हम अपने डेटा को जिस भी फॉर्मेट में रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे नंबर फॉर्मेट क्या है। फिर इसी के बाद यहाँ पर जो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स दिया गया है इसमें भी करेंसी का सिंबल दिया गया है और यहाँ पर जो नंबर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स दिया गया है यहाँ पर भी करेंसी का सिंबल दिया गया है। अब इसका यूज क्या होता है, तो जैसे कि अभी यहाँ पर हमारा जो डेटा लिखा हुआ है, जो नंबर लिखे हुए नंबर फॉर्मेट में है, मान लीजिए हम ये चाहते हैं इसी नंबर्स में करेंसी का सिंबल बनकर आ जाए, तो हम यहाँ पर आएंगे नंबर फॉर्मेट में और यहीं पर नॉर्मल करेंसी पर क्लिक कर देंगे। तो करेंसी पर जब क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर अभी देखिएगा डॉलर का सिंबल बनकर आ रहा है। ये हमारा क्या है, करेंसी का सिंबल है। करेंसी के सिंबल में यहाँ पर डॉलर का सिंबल बनकर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम चाहते हैं इंडियन सिंबल लगाना, यहाँ पर विदेशी मुद्रा हम नहीं लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं इंडियन सिंबल लगाना। तो इसी डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, इसी डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है जिसको हम नंबर फॉर्मेट के नाम से जानते हैं, इसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो दिया है करेंसी और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिंबल। अगर हम डेसिमल नंबर कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर देखो दिया गया है सिंबल और इसी सिंबल वाले पॉइंट पर हमें क्लिक कर लेना है। सिंबल वाले पॉइंट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग कंट्री के सिंबल मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम जो भी सिंबल लगाना चाहें लगा सकते हैं। जैसे हमको इंडियन सिंबल लगाना है तो इसको हम नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे और यहाँ पर हमें इंडियन का सिंबल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हिंदी दिया गया है, ये इंडियन सिंबल है। इंग्लिश में लगाना चाहे तो इंग्लिश में लगा सकते हैं, ये भी इंडियन सिंबल है। हम इंडियन सिंबल लगाना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है इसके आगे रुपीज़ का सिंबल बन जाएगा। तो अपने डेटा को अगर हम करेंसी फॉर्मेट में रखना चाहें तो यहाँ से करेंसी फॉर्मेट में रख सकते हैं। अगर इसके आगे हमें किसी अदर कंट्री का जो करेंसी का सिंबल होता है वो लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आके नीचे मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक कर दें या फिर छोटे से सिंबल पर क्लिक कर देंगे जो नंबर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स होता है और यहाँ से करेंसी में आएंगे, यहाँ से जो भी सिंबल लगाना चाहें हम सिंबल लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारा करेंसी होता है और इसी के बाद नेक्स्ट देखो दिया गया हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग और करेंसी लगभग सिमिलर होते हैं, बस अकाउंटिंग में डिफरेंस ये होता है जो हमारा नंबर है, नंबर में जो हमारा करेंसी का सिंबल बनकर आएगा अगर हम अकाउंटिंग में रखेंगे तो थोड़ा कुछ यहाँ पर बनकर आता है, अगर हम करेंसी में रखते हैं तो बिल्कुल नंबर के साइड में ही बनकर आता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये हमारा करेंसी का फॉर्मेट लगा हुआ है। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और आते हैं इसी नंबर फॉर्मेट वाले में और अकाउंटिंग पर क्लिक करते हैं तो अकाउंटिंग में क्या हो रहा है, अकाउंटिंग में हो ए रहा है जो हमारा नंबर लिखा हुआ है, नंबर के बिल्कुल यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग का सिंबल बनकर आ जाएगा। अगर इसमें से डेसिमल अंक कम करना चाहें तो यहाँ से तो हम कर ही सकते हैं डिक्रीज डेसिमल या फिर इंक्रीज डेसिमल, लेकिन अकाउंटिंग में जाके मोर नंबर फॉर्मेट में जा सकते हैं या फिर हम इस वाले पॉइंट पर क्लिक कर देंगे जो नंबर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स है और यहाँ पर हमारा फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और डेसिमल नंबर दिया गया है, जितना भी रखना चाहें यहाँ से हम कम ज़्यादा करके और ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमारा डेसिमल अंक हट जाएगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हमने फॉर्मेट लगाया है ये हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेट है और यहाँ पर जो हमने फॉर्मेट लगाया है ये हमारा करेंसी फॉर्मेट है। तो यहाँ पर आप लोग करेंसी और अकाउंटिंग दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर अकाउंटिंग में हम इंडियन सिंबल लगाना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और यहाँ पर आएंगे अकाउंटिंग में और यहाँ पर सिंबल में आएंगे। अब यहाँ से जो भी सिंबल हम लगाना चाहते हैं उस सिंबल को हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमें इंडियन लगाना है तो नीचे स्क्रॉल करके
करके आएंगे और यहाँ पर हमको इंडियन में बहुत सारे मिल जाएंगे अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे कि हमको बंगाली इंडिया लगाना है, इंग्लिश इंडिया लगाना है, गुजराती लगाना है या हिंदी लगाना है। जैसे हम हिंदी पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे, अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर अकाउंटिंग का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को करेंसी और अकाउंटिंग ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर यहाँ पर दिया गया है शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट दोनों का काम क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक ही डेट लिखी है, अगर इसको पकड़ के हम यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी डेट आ जाएंगी बिल्कुल सीरियल क्रम में, क्योंकि यहाँ पर एक्सेल में, क्योंकि जो एक्सेल होता है ये हमारा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग काम करता है। ये सारी चीज़ें तो हमने MS एक्सेल के बेसिक क्लास में डिस्कस ही कर ली हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने जो डेट लिखी हैं, अब इस डेट का फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसी फॉर्मेट में आते हैं, अगर हम शॉर्ट डेट पर क्लिक करते हैं तो फिलहाल ये शॉर्ट डेट में ऑटोमेटिक ही है, क्योंकि हमने पहले से ही शॉर्ट डेट टाइप की है। अगर इसको हम लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करते हैं तो लॉन्ग डेट में कुछ इस तरीके से डेटा हमारा हो जाता है। अगर हम इस डेट को अलग अलग फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो उसके लिए मोर नंबर फॉर्मेट में आएंगे, या फिर यहाँ पर जो नंबर ऑप्शन दिया गया इसी के आगे नंबर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर देखो दिया है डेट, डेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट दिए गए ये हमारे डेट से ही रिलेटेड हैं। जैसे कि हम इस तरीके का फॉर्मेट चाहते हैं, सबसे पहले हम चाहते हैं ईयर आए, फिर यहाँ पर हमारा मंथ का नेम आ जाए और फिर यहाँ पर हमारा डेट आ जाए। क्लिक करके ओके करेंगे तो अब डेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हो जाता है। अगर हम मोर नंबर फॉर्मेट में जाते हैं, मान लीजिए केवल हम यहाँ पर डेट और मंथ का नाम चाहते हैं, क्लिक करके ओके कर देंगे तो केवल इस तरीके से डेट आ जाएंगी। अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, अब जिस भी तरीके से हम डेट यहाँ पर लिखना चाहें वो हमें सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है और इस तरीके से डेट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे डेट के फॉर्मेट होते हैं। हम अपने डेट को जिस भी फॉर्मेट में रखना चाहें उस फॉर्मेट में अपने डेट को रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं, जो हमारा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दिया है यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश, तो यहाँ पर ये होता है जिस भी कंट्री की लैंग्वेज सेट करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर फॉर्मेट बदल जाते हैं। जैसे कि नीचे स्क्रॉल करते हैं, अगर इंडियन लगाना है तो यहाँ पर हमको इंडिया का भी फॉर्मेट मिलेगा। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं इंडिया कहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश इंडिया लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो डेट का फॉर्मेट है ये इंग्लिश इंडिया के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने डेट का जो भी फॉर्मेट रखना चाहें यहाँ से हम अपने डेट का फॉर्मेट सेट करते हैं। तो यहाँ पर डेट फॉर्मेट के भी बारे में आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने एक डेटा बनाया हुआ है, अब यहाँ पर हमने एक डेट का कॉलम भी लिखा हुआ है। अब इस डेट में हमारा जो डेट का फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से है, लेकिन हम चाहते हैं इस डेट का फॉर्मेट कुछ अलग रखना है। तो इसी मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर डेट का जो भी फॉर्मेट रखना चाहते हैं क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारी डेट जो है डेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पर एक और तरीका होता है, जैसे कि मान लीजिए इस कॉलम में हम डेट लिखना चाहते हैं तो पहले ही इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और इसी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में आएंगे, डेट पर क्लिक कर लेंगे। मान लीजिए हम चाहते हैं इस डेट में फॉर्मेट बनाना है तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब इस कॉलम में हम कुछ भी टाइप करेंगे, इस कॉलम में हम कुछ भी टाइप करके इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो नंबर टाइप करेंगे वो डेट के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट हो जाता है। या फिर हम जिस भी अकॉर्डिंग डेट टाइप कर दें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वह डेट का फॉर्मेट ही उठा लेगा कुछ इस वाला, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है पहले से ही डेट का फॉर्मेट सेट किया है। अगर इसको हम जर्नल में क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक जर्नल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सेल में डेट का जो फॉर्मेट होता है इसको हम कैसे सेट करते हैं। फिर यहाँ पर शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट के बाद टाइम दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई टाइम टाइप कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम टाइप करते हैं 12:01। जैसे हम यहाँ पर 12:01 टाइप करते हैं तो अभी हमने टाइम ये सेट किया है। अब जैसे कि इसका हम फॉर्मेट कुछ बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम टाइम पर क्लिक कर देंगे। अब टाइम का फॉर्मेट ए हो जाएगा। अगर इसको भी अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो इसी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में आना है। अब यहाँ पर भी हमको टाइम के अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे, क्लिक करके ओके कर देना है तो हमारा जो टाइम है टाइम का फॉर्मेट इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ से हम अपने टाइम का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो दिया गया परसेंटेज, ये क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एक कॉलम दिया गया है, हम चाहते हैं इस कॉलम में जो भी नंबर टाइप करें वो परसेंटेज में हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ही हम यहाँ पर इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज का जो सिंबल दिया गया यहाँ पर भी आपको परसेंटेज का सिंबल मिल जाएगा, या फिर इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, यानी कि कीबोर्ड में जो परसेंटेज वाली बटन है जहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो हम कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज प्रेस कर देंगे, ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जर्नल में आके इस परसेंटेज पर
पर क्लिक कर दें या फिर यहाँ पर जो परसेंटेज का सिंबल दिया गया इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस कॉलम में क्या हुआ, परसेंटेज का सिंबल लग जाएगा। जैसे ही कोई नंबर टाइप करके इंटर करेंगे ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर लिखता चला जाता है। तो यह फॉर्मेट बहुत ही काम का होता है, क्योंकि एक्सेल में जब कोई भी डेटा लिखते हैं, अगर उस कॉलम में जो नंबर हम लिखना चाहते हैं तो नॉर्मली क्या करेंगे, जैसे 25 टाइप किया, अब परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो शिफ्ट के साथ हम 5 प्रेस कर देंगे और यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल इस तरीके से लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा टाइम लगता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पहले से ही परसेंटेज का सिंबल जो है उसका फॉर्मेट सेट कर दिया है। अब यहाँ पर जो भी नंबर टाइप करेंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, वो परसेंटेज में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, परसेंटेज का सिंबल लगाया है। तो यहाँ पर आप लोग परसेंटेज फॉर्मेट का सिंबल समझ गए होंगे कि इसका यूज क्या होता है। जब हम एक्सेल में काम करते हैं, अगर किसी भी कॉलम में परसेंटेज का सिंबल यूज करने हैं तो उस कॉलम पर हम परसेंटेज का फॉर्मेट लगा देते हैं और जो भी नंबर टाइप करेंगे ऑटोमेटिक वो परसेंटेज में ही टाइप होता है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन परसेंटेज के बाद दिया गया है फ्रैक्शन ए क्या होता है। तो एक्सेल में जब हम काम करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा डेटा दिया गया है जो डेसिमल में है, तो हम उसको डेसिमल में नहीं रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं भिन्न में कन्वर्ट हो जाए, तो वहाँ पर हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 लिखा है और यहाँ पर हमने 2 लिखा है, फिर यहाँ पर हमने 3 लिखा है और यहाँ पर हमने 2 लिखा है, और यहाँ पर हमने मान लीजिए 7 लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है 5। अब ये 3 नंबर दिए गए हैं, अगर हम तीनों को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, जैसे यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल, इक्वल लगाएंगे, 5 का एड्रेस दे देंगे क्योंकि हम 5 को 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, और यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और 2 का एड्रेस दे देंगे क्योंकि हम 5 को 2 से डिवाइड करना चाहते हैं। तो जब हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो इक्वल सिंबल से ही शुरुआत करते हैं और इंटर कर देंगे। तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा और इसको हम पकड़ कर ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक इस तरीके से सारी की सारी कैलकुलेशन हो जाती है। 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1.5 आता है, और 7 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1.4 आता है। तो अभी यहाँ पर जो नंबर दिया गया है हमारा किस में है, डेसिमल में है। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और आते हैं इसी फॉर्मेट में और यहाँ पर हम फ्रैक्शन पर क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी का सभी डेटा जो दिया गया है डेसिमल में था, ये हमारा भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। अब भिन्न में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी लग नहीं रहा कि भिन्न में कन्वर्ट है। तो ये हमारा जो लिखा हुआ है 2 सही 1/2, यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है 5 का मतलब ये है 2 सही 1/2 ए लिखा हुआ है। अगर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 सही 1/2 हो जाता है, फिर यहाँ पर 4 में 1 जुड़ जाता है 5/2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी कि 5/2 समझे लिखा हुआ है, या फिर हम इसको 2.5 यानी कि एक ही चीज़ें लिखी होती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम अपने डेटा को भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों की मैथ थोड़ा अच्छी होगी तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से अगर डेसिमल नंबर दिया गया है उसको हम भिन्न में रखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग साइंटिफिक के बारे में समझ गए होंगे कि इसका यूज क्या होता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टेक्स्ट के बारे में कि टेक्स्ट क्या है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट जो होता है, जब हम एक्सेल में काम करते हैं, मान लीजिए हम किसी भी डेटा को जब टाइप करते हैं किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर हम उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तब हम टेक्स्ट फॉर्मेट का यूज करते हैं। जैसे कि एक्सेल में मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, अभी यहाँ पर जो डेटा हम टाइप कर रहे हैं ये डेटा हमारा किस फॉर्मेट में लिख रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेट में। अगर हम यहाँ पर इस डेटा को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो अब हमारा डेटा यहाँ पर जो लिख रहा है क्या है, नंबर फॉर्मेट है, क्योंकि एक्सेल में टेक्स्ट जो लिखेंगे वो लेफ्ट साइड में और नंबर राइट साइड में रहता है। लेकिन हम चाहते हैं इस नंबर को भी हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे और आएंगे इसी फॉर्मेट में और यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हम अपने डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए, जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, टेक्स्ट लिख कर आ रहा है, क्योंकि नंबर को हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप लोग इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए इनको समझ गए होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा हम देख लेते हैं जो नीचे सिंबल दिए गए इनका यूज क्या है। वैसे तो इन सिंबल के बारे में आप लोग यहाँ पर समझ ही लिया होगा, जो हमने भी डिस्कस किया है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया ये हमारा होता है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। जैसे कोई भी डेटा हो, अगर उसको हम अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्मेट में आएंगे यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही होता है। अगर हम अपने डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो यहां से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहां पर परसेंटेज के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दिया गया है जिसको हम बोलते हैं कॉमा स्टाइल, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारा होता है थाउजेंड सेपरेटर। इसका यूज क्या है, तो एक्सेल में जब हम काम करते हैं, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर में डेटा लिखा हो तो उसको हम
1000 सेपरेटर से सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि जो डेटा होगा 100 नंबर के बाद ऑटोमेटिक उसमें कॉमा लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे नंबर को दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा नंबर दिए गए हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसी कॉमा पर क्लिक कर देंगे, या फिर हम कह सकते हैं इसको 1000 सेपरेटर पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन अभी डेटा का साइज बड़ा है तो यहाँ पर हम कॉलम का साइज बढ़ा लेते हैं और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो डेटा है बीच बीच में हमारे कॉमा लग जाते हैं। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है इसको हम बोलते हैं इंक्रीज डेसिमल और इसको हम बोलते हैं डिक्रीज डेसिमल। जैसे नंबर दिए गए, मान लीजिए इसमें हम डेसिमल नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हम इसको कम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप लोग ये सारे ऑप्शन समझ गए होंगे, ऊपर जो हमारे फॉर्मेट में दिए गए हैं और नीचे जो ऑप्शन दिए गए इनको भी समझ गए होंगे। और जब हम नंबर फॉर्मेट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं जो हमारा फॉर्मेट सेल होता है और इसमें जो ऑप्शन दिए गए ये भी आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर हम कस्टम फॉर्मेट के बारे में थोड़ा समझते हैं कि कस्टम फॉर्मेट क्या होता है। तो कस्टम फॉर्मेट एक ऐसा इसमें डायलॉग बॉक्स होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी सेल का अपने आप एक फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक हमारा डेटा दिया गया है। ये डेटा, अगर इस डेटा को हम बिल के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो हम बिल लेते हैं, बिल में क्या होता है, जो हमारा बिल होगा वहाँ पर रुपये का सिंबल बना होता है, या फिर यहाँ पर जो क्वांटिटी दी गई है क्वांटिटी में 5 यूनिट, 6 यूनिट या फिर 8 यूनिट लिखा होता है, या फिर 5 kg, 6 kg, 8 kg यानी केजी के सिंबल बने होते हैं। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो डेटा लिखा हुआ है इसमें ऑटोमेटिक टाइप कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा है, स्पेस करेंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे केजी, या फिर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम टाइप कर देते हैं यूनिट, जैसे यहाँ पर स्पेस देंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे यूनिट, तो डेटा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। क्योंकि जब हम अपने आप सेल में किसी भी टेक्स्ट को लिखेंगे तो फार्मूला जो होता है टेक्स्ट पे वो कैलकुलेट नहीं करता है, फार्मूला केवल नंबर पर ही कैलकुलेट करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने केजी टाइप किया तो यहाँ पर अमाउंट में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्योंकि फार्मूला इसी सेल में है। फार्मूला केवल नंबर को ही कैलकुलेट करता है, बल्कि वो किसी भी टेक्स्ट को कैलकुलेट नहीं करता है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं इस सेल में यूनिट लिख जाए और ऑटोमेटिक फार्मूला भी काम करे। तो उसके लिए क्या करना है, इसी सेल को सेलेक्ट कर लेना है जितने एरिया में हमारा डेटा है, जहां पर हम यूनिट, केजी इस तरीके से लिखना चाहते हैं। और फिर हम आएंगे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में, कस्टम में आएंगे और यहाँ पर हमें क्या सेलेक्ट करना है, जर्नल। जर्नल सेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे जर्नल भी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके एक बार स्पेस देंगे, फिर यहाँ पर हमको डबल कोड लगाना है और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है यूनिट। डबल कोड लगा के टाइप करेंगे यूनिट, फिर यहाँ पर हम डबल कोड बंद कर देंगे। इतना टाइप करेंगे और यहाँ से हमें क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो ओके पर जब क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे 5 यूनिट, 6 यूनिट, 8 यूनिट लिख कर आ जाएगा और यहाँ पर फार्मूला भी हमारा सही है, कोई भी इसमें एरर नहीं आ रही है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। कस्टम फॉर्मेट से हम किसी भी प्रकार के फॉर्मेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉलम जो दिया गया है यहाँ पर, हम चाहते हैं इस कॉलम में ऐसा डेटा लिखना कि ऑटोमेटिक उसमें केजी लिख जाए। जैसे हम चाहते हैं 5 केजी लिख जाए, 7 केजी लिख जाए, 8 केजी लिख जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली अभी हम यहाँ पर टाइप करते हैं 8 तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर हम 9 टाइप करके इंटर करेंगे तो कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं जब हम 9 टाइप करें तो ऑटोमेटिक 9 के आगे क्या लिख कर आ जाए, केजी लिख कर आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इसी नंबर फॉर्मेट के आगे जो पॉइंट है क्लिक करना है, कस्टम में आना है और यहाँ पर जर्नल पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो जर्नल ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कर्सर रखेंगे, एक बार स्पेस देंगे, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे डबल कोड। इस तरीके से डबल कोड लगाना है और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है केजी। केजी टाइप करेंगे, फिर डबल कोड से बंद करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो जब ओके पर क्लिक करेंगे तो इतने एरिया में वही फॉर्मेट लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं 5, यहाँ पर जैसे हम 5 टाइप करके इंटर करेंगे 5 केजी लिख जाएगा, 2 केजी लिख जाएगा, यानी कि जो भी नंबर डालेंगे ऑटोमेटिक वही फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। या फिर यहाँ पर मान लीजिए जो रेट है, हम चाहते हैं यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल आ जाए, तो इसके बारे में हमने अभी बताया है। जैसे जर्नल फॉर्मेट दिया गया, क्लिक करेंगे, मोर नंबर फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर हम अकाउंटिंग लगाना चाहते हैं या फिर करेंसी लगाना चाहते हैं। जैसे हम करेंसी पर क्लिक करते हैं, सिंबल में आएंगे और यहाँ से हमको इंडियन रुपीज़ का जो सिंबल होता है वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जैसे हिंदी लिखा है क्लिक करके ओके कर देना है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा रुपीज़ का सिंबल बन जाएगा। अगर यही फॉर्मेट इस पर अप्लाई करना है तो क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में आके इसको हमें ड्रैग कर देना है, वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी अप्लाई हो जाती है। तो इस तरीके से हम डेटा को टाइप कर सकते हैं। किसी भी सेल का अगर किसी भी नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो इसमें जो नंबर फॉर्मेट का हमारा ऑप्शन दिया गया है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर जैसे दिया हमारा अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट
में आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमने अलाइनमेंट बताए हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। हम अपने डेटा को किसके अकॉर्डिंग रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पर रैप टेक्स्ट के बारे में भी पता होगा, जैसे ये वाला ऑप्शन जो हमने बताया रैप टेक्स्ट, और यहाँ पर मर्ज सेल के बारे में भी बताया है, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर रैप टेक्स्ट दिया गया, सारी चीज़ें पता है। लेकिन यहाँ पर जो श्रिंक टू फिट दिया गया ये ऑप्शन आपको नहीं पता, थोड़ा इसके बारे में देख लो। तो यहाँ पर हम थोड़ा फॉर्मेट सेल को हटाते हैं, आते हैं डेटा में। तो इस डेटा में आएंगे और श्रिंक टू फिट का काम क्या होता है आप लोग यहाँ पर देखिएगा। जो हमारा डेटा दिया गया है यहाँ पर जैसे नेम लिखे हैं, तो नेम में क्या हो रहा है, कुछ नेम ऐसे हैं जो पूरे के पूरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ नेम ऐसे भी हैं जो पूरे के पूरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं इस कॉलम का साइज भी ना बड़ा करें। अगर साइज मान लीजिए हम बड़ा कर देते हैं तो नेम तो पूरे दिखाई देंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कॉलम का साइज ना बड़ा करें, जो नेम हमारे बड़े हैं सेल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएं। तो यहाँ पर हम पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और आएंगे हम इसी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में, अलाइनमेंट में आएंगे और यहाँ पर जो हमारा श्रिंक टू फिट ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देखिएगा जिस भी डेटा का साइज हमारा बड़ा था, सेल में एडजस्ट नहीं हो रहा था, केवल उतने ही डेटा का साइज छोटा होगा और ऑटोमेटिक डेटा हमारा एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अलाइनमेंट में श्रिंक टू फिट ऑप्शन यूज करते हैं और ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हो जो अलाइनमेंट है, जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। फॉन्ट में आते हैं तो जैसे कि फॉन्ट को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना हो, फॉन्ट का साइज बड़ा करना हो, या हम किसी भी सेल में कोई फॉन्ट जो लिखा हुआ उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि नंबर दिए गए, नंबर को सेलेक्ट करेंगे और इसी फॉर्मेट सेल में आएंगे, फॉन्ट में आएंगे। जैसे फॉन्ट को हम बोल्ड करना चाहते हैं, साइज इसका बड़ा करना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर कुछ और रखना चाहते हैं, ओके कर देंगे। तो आप लोग देखिएगा जो हमने सेलेक्ट किया डेटा उस पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। तो इस तरीके से हम फॉन्ट से अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉर्डर का ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया है और यही ऑप्शन जो है जब हम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं और यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से भी अपने डेटा पर हम बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो डेटा दिया गया इस पर बॉर्डर लगाना है, सेलेक्ट करो। हम आएंगे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में, बॉर्डर में आएंगे। जैसे इनसाइड लगाना चाहते हैं या फिर आउटसाइड लगाना चाहते हैं, बॉर्डर की जो भी स्टाइल रखना हो यहाँ से स्टाइल सेट कर देंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। आप लोग देखिएगा बॉर्डर की स्टाइल लग जाएगी। तो इस तरीके से डेटा में हम बॉर्डर लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर फिल दिया गया है। फिल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए इतनी सेल हम सेलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं इस सेल में कोई भी कलर वगैरह फिल करना है तो इसी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में आएंगे, फिल में आएंगे। यहाँ से हम पैटर्न कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पैटर्न का कलर रेड करना चाहते हैं, पैटर्न की स्टाइल जो भी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से भी हम एक कलर अप्लाई कर सकते हैं और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हम सेल में अपना पैटर्न फिल कर सकते हैं और यहाँ पर जो डेटा लिखेंगे डेटा लिखेगा और सेल का फॉर्मेट फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ये ऑप्शन भी समझ गए होंगे, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है जो सीट होती है, सीट में अगर पासवर्ड वगैरह लगाना हो तो हम कैसे लगाते हैं। तो इस प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन को यहाँ पर जब हम ऑप्शन पढ़ेंगे, एक दिया गया फॉर्मेट का, फॉर्मेट में प्रोटेक्शन सीट लॉक सेल, ये ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे नंबर फॉर्मेट के बारे में कि इसमें जो हमारे ऑप्शन दिए गए इनका यूज क्या है और एक्सेल में इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर फॉर्मेट को पूरा कंप्लीट कर लिया है और अगले वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में समझेंगे कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है इसका यूज क्या है और MS एक्सेल में इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो आगे का वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो का साइज काफ़ी बड़ा हो गया है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।